नमस्कार। कल रोकों की हड़ताल का आज 28वां दिन है और हमारे साथ स्टेट मीडिया प्रवक्ता जगदीश फौजी मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर 28 दिन से क्लर्क क्यों हड़ताल पर बैठे हैं। 3 दौर की वार्ता जो सीएम के OSDA है उनके साथ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बन पा रही है। तो कुछ जो सवाल हैं जनता भी जानना चाहती है। बार बार कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि इस तरह के जो सवाल है आप पूछिए। तो जगदीश फौजी से मेरा पहला सवाल रहेगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। फौजी साहब एक बात बताइए, 35,400 की आपकी डिमांड है, 3 दौर की वार्तालाप भी हो चुकी है और 21,700 सरकार देने के लिए तैयार है। तो एकदम जो लेवल 2 से सरकार का कहना है कि लेवल 6 जो बनता है 35,400 आपका, एकदम से कैसे जाएँ, क्यों जाएँ, क्यों 21,700 पर भी आप क्यों नहीं मान रहे? सर, ऐसा है कि हमने जो तथ्य रखे हैं वो 35,400 से भी कार्य समीक्षा यदि हमारी हो जाए तो उससे भी ज़्यादा बनता है। हमने 35,400 तो केवल जो हमारे साथ स्केल टू स्केल रिवीजन में थे उनका है, इसलिए हमने कार्य समीक्षा के आधार पर मांगा है। और 35 एक बार कार्य समीक्षा करेगी ना सरकार, हमारा 5400 ग्रेड में बनता है, लेकिन वो कार्य समीक्षा करना नहीं चाहती, वो जनता को गुमराह करना चाहती है। वो 21,700 प्लस अलाउंस देना चाहती है। ग्रुप सी में कहती है कि जवाहर यादव जी कहते हैं कि पूरे इंडिया में सबसे कम ज़्यादा वेतन हम दे रहे हैं। उसको कौन समझाए? वो SD प्रतिनिधि है सरकार का, वो झूठ बोल रहे हैं। यदि फंक्शन पे लेवल है ना 2, वो सबसे कम वही है, उससे कम तो जा ही नहीं सकते। वो जो हरियाणा में है, पंजाब में, हिमाचल का वो बोल रहा है हिमाचल में 20,200 है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे 20,200 तो है, 2 साल प्रोबेशन के बाद 30,500 हो जाता है, जैसे पंजाब में 32,100 हो जाता है। तो वो झूठे तथ्य पेश किए जा रहे हैं। तो जैसे उनके साथ वार्तालाप हुई तो आप बोल रहे हैं कि जवाहर यादव झूठ बोल रहे हैं, तो वहाँ नहीं बोल रहा आपकी? वो हमने सारे तथ्य जब अंदर दिए, जब हमारे तीसरे दौर की वार्ता थी, हमने सारे तथ्य उनके सामने रखे कि ऐसे ऐसे स्केल है और ये चीज़ें हैं। वो इनिशियल उठा के उसको गुमराह कर रहे हैं। अभी वो मीडिया में बाइट नहीं दे रहे। उस दिन के बाद हमने सारे तथ्य मीडिया को भी दिए हैं। हमने कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया था 2022 में। कोर्ट में भी उन्होंने झूठ बोला कि ये केवल डायरी और डिस्पैच करते हैं। ये सारे तथ्य हमने सरकार को रखे हैं। जवाहर यादव जी ने हमें बोला पहली मीटिंग में ही कि हमने वो लेटर विड्रॉल कर लिया जो डायरी डिस्पैच का था। सब काम तुम करते हो मान गए, वो रिटर्न में दे दो। वो रिटर्न में क्यों नहीं देते उस चीज़ को कि विड्रॉल कर लिया? वो चीज़ें बात कुछ अंदर करते हैं अलग, बाहर अलग करते हैं। हम भी चाहते हैं। अभी कल की मीटिंग का वैसे हमारे पास रिटर्न नहीं आया है। कल उनके मीडिया प्रवक्ता ने बोला कि बुधवार को मीटिंग है। हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा जब तक हम मीटिंग में भी नहीं जाएंगे। और जो मीटिंग में बात हो वही तथ्य वो सामने करें। हम OSD जवाहर यादव के साथ मीटिंग में जाएंगे नहीं, वो झूठ बोलते हैं। तो क्या ये संभव है, जैसे 19 समथिंग की आपकी डिमांड है कि एकदम 35,400 हो जाएगा? वो सरकार को सोचना है। हमारी मांग 35,400 थी, 35,400 है और 35,400 जो हमारा बनता है उससे ज़्यादा ही बन सकता है, लेकिन 35,400 न्यूनतम हमारा बनता, वो डिमांड थी, है और रहेगी। सरकार क्या देती है वो सरकार का काम है। तो कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? वो सरकार का काम है, क्या सोचती है? वो सरकार का काम है, वो हमारे काम को कहाँ आँकती है? हमारी डिमांड हमने प्रस्तुत किया तथ्यों के साथ, आपको तथ्य भी दे सकते हैं। हमने सारे तथ्य सरकार को दिए। वो झुठला नहीं पा रहे कि उन्होंने बताया कि आपकी मांग जायज़ है। OSD साहब ने एक भाई दिन ये नहीं बोला कि इनकी मांग न जायज़ है। सत्ता पक्ष के सभी MP MLA कह रहे कि मांग जायज़ है, विपक्ष कह रहे कि मांग जायज़ है। जब हर आदमी ये कह रहे कि मांग जायज़ है, मैं ये नहीं समझ में आ रहा वो करें तो कुछ है, वो मुंह खोलेंगे नहीं। उन्होंने तो 21,700 दे रहे हैं आप। श्रीमान जी 21,700 तो निबंधन फंक्शन पे लेवल है जो ग्रुप सी का सबसे कम है। वो तो एक उन्होंने वो बताया कि जहाँ पे एक शुरुआत होती है, वो तो डायरी डिस्पैच का हमारा जो बनता है 21,700 एक पर्टिकुलर, वो भी नहीं बनता, वो भी 29,200 बनता हमारा डायरी डिस्पैच का भी। वो तथ्य भी हमने दिए हैं। डायरी डिस्पैच स्केल टू स्केल रिवीजन का 29,200 बनता है। डायरी डिस्पैच करवा लो, 29,200 दे दो। जो उन्होंने वर्डिंग है उनकी खुद की 29,200 वो दे दो, लेकिन हमसे डायरी डिस्पैच करवाओ बस। लेकिन यदि हमसे काम ज़्यादा लेंगे, वो ये चीज़ नहीं कह रहे कि +2 लेवल है, वो ये नहीं कह रहे ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट हमने लागू कर रखा है पार्ट 1 SCTC में, वो ये नहीं कहते स्किल टेस्ट इन पे लागू कर रखा, वो इंडिया में कहीं है तो हरियाणा में, वो चीज़ें पेश नहीं करना चाहते। यदि वो झूठ बोल रहे क्यों बोल रहे उन्होंने देखना है। हमने सरकार को तथ्य दिए और मजबूती से दिए। वहाँ पे अनुराग रस्तोगी और P शंकर पर्सनल सेक्रेटरी टू CM और जवाहर यादव सभी थे, वो वहाँ पे बैठाए। हम तो कह रहे हैं हमारी लाइव करवा दो,
यदि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम तथ्य अलग देते हैं, बाहर अलग बोलते हैं, वो लाइव करवाए जो मीटिंग होती है। तो ये जो 35-400 की मांग है कितने सालों से है? सर ये हमारी 50 साल की मांग है। 86 के पे स्केल में सर हमारा रिवीजन हमें अप नहीं किया गया। स्केल तो आए, जो पे कमीशंस आए हैं, पे कमीशंस तो आए, बट ये शोषण के शिकार साथी ये बैठे, इनके साथ शोषण होता है। मतलब 50 साल की डिमांड तो एकदम कैसे पूरी कर दें? तो धीरे धीरे सर वो सरकार को देखना है ना, वो बोले दो 21,700 तो इनिशियल है ना, वो आगे क्या कर रही है वो सरकार को देखना है ना। हमारी 35-400 की डिमांड थी और रहेगी, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने करना है, वो लेटर आज इशू कर दे, ठीक है। स्केल टू स्केल रिवीजन का मान ले 32 से 100 या कुछ लेटर इशू करे, हमारी एक दिन नहीं कर सकते, 6 महीने बाद फिर कर देना। तो कहीं ना कहीं 28 दिन से आप हड़ताल पर बैठे हो, सरकार भी सख्त मूड में है, कहीं ना कहीं नो वर्क नो पे का नियम भी लागू कर दिया है, तो इसको कहाँ श्रीमान जी ये शोषण के शिकार साथी 22 के 22 जिलों में बैठे हैं। जितना सख्त सरकार होगी उतना सख्त हम भी होना चाहते हैं। हम सरकार से 50 साल के शोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भूख हड़ताल पे साथी बैठे हैं सुबह से, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। यदि आमरण अनशन भी करना पड़ेगा ना, यदि हरियाणा सरकार जो भी हथकंडे अपनाना चाहे अपना सकती है। किसी भी समाज में, किसी भी कर्मचारी वर्ग में जब किसी के साथ शोषण होता है ना, वो इतना बड़ा जन आंदोलन बन जाता है। हमने हरियाणा सरकार को काफ़ी माध्यम मीडिया के और मंच के माध्यम से चेताया है। 3 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है ना, 4 तारीख को हरियाणा सरकार का 22 के 22 जिलों में पुतला दहन करके 5 तारीख से इसको जन आंदोलन बना देंगे। परसों पीबीएस के पदाधिकारी हमारे साथ भूख हड़ताल पे थे, सभी कर्मचारी रोडवेज के सभी बाकी भी कर्मचारी आना चाहते हैं। वो कहते हैं हम सब कुछ जाम करना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं जाम कर रहे सब कुछ कि पब्लिक परेशान और ज़्यादा न हो। ये सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है। हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से एक ये अनुरोध करते हैं कि 3 तारीख तक आप पे बनता है इसको कर दीजिए, नहीं 4 तारीख को 22 के 22 जिलों में पुतला फूंक के 5 तारीख से इसको जन आंदोलन बना देंगे। क्योंकि जब किसी समाज पे या कर्मचारी वर्ग पे शोषण होता है ना, तो फिर उसकी लाठी में बहुत आवाज़ होती है। आप कह रहे हो जनता परेशान नहीं हो, जनता तो अब भी परेशान है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सरकार का ये सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्व का उनको उठाना पड़ रहा है। और राजस्व डिपार्टमेंट से आज से रजिस्ट्री जो शुरू हो चुकी है, जो कलर का लॉगिन है वो हटा दिया है, डायरेक्ट जो तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहा है, अब कलर की वहाँ जरूरत नहीं है। श्रीमान जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि पब्लिक को परेशान सरकार कर रही है। उन्होंने पटवारियों की ड्यूटी लगाई थी आज से 15 दिन पहले, इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा ली, ABN WBN की ड्यूटी लगा ली। सुई का काम सुई करती है, तलवार का काम तलवार करती है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ 22 के 22 जिलों की रिपोर्ट लेना शाम को, जो 10,000 रजिस्ट्री होती थी ना, वो 4 अंकों में भी पहुँच जाए तो मुझे बता देना। ये सुई का काम सुई करती है, तलवार का काम तलवार करती है। ये सारे ट्रेंड सोल्जर की तरह काम करते हैं। इन्होंने जो हमें SCTC लागू किया हुआ है, जो हम स्किल टेस्ट लागू किया हुआ है, और बार बार हिप्पा के थ्रू हमारी ट्रेनिंग होती है। हम वेल ट्रेन है, हमें टेक्निकल जॉब कोई भी है, सबसे ज़्यादा आज लिपिक साथी है। ये काम हम जनता से अनुरोध करते हैं, यदि आज भी हरियाणा सरकार FD का लेटर अभी इशू कर दे, कल से 1 हफ्ता दिन रात बैठ के आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कोई भी पेंडिंग काम नहीं रहेगा। यदि हरियाणा सरकार नो वर्क नो पे लगाएगी, ये पेंडिंग काम ऐसे ही रहेगा। यदि हरियाणा सरकार ये कहेगी हम दे देते हैं 7 दिन के अंदर 22 के 22 जिलों में एक भी पेंडिंग काम नहीं रहने दिया जाएगा। तो जगदीश फौजी ने जैसे बता दिया कि किस तरह से, जैसे अगर हरियाणा सरकार जो पे स्केल देती है उससे ये संतुष्ट हो गए तो 7 दिन के अंदर कोई पेंडिंग जो काम नहीं रहेगा। तो अब इनसे पूछते हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है जी, परसों 3 तारीख तक हरियाणा सरकार का है जी। 3 तारीख को 22 के 22 जिलों में हम अपने परिवार के साथ हम बैठ लिए, भूख हड़ताल पे हम बैठ लिए। जब लोकतंत्र में एक लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं सुनती ना, 2.5 साल से CM साहब पे ये टाइम नहीं कि हमसे मुलाकात की जाए, और कहते हैं कि जनता के लिपिकों ने परेशान किया। पहली बार आज़ादी से और हरियाणा बनने के बाद ये साथी पहली बार आए हैं हड़ताल पे। इनसे तो परेशान हो गए, लेकिन ये 50 साल से शोषण हो रहा है, तब परेशान नहीं थे ये साथी। ये हरियाणा की जनता नहीं है। 3 तारीख तक हरियाणा सरकार का है। 3 तारीख को 22 के 22 जिलों में हम अपनी तरफ से हरियाणा सरकार को जगाने का काम करेंगे। 4 तारीख तक, यदि 3 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, 4 तारीख को 22 के 22 जिलों में हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया जाएगा और 5 तारीख से इस आंदोलन को जन आंदोलन बना देंगे।
तो ये थे जो तमाम सवाल जो जनता जानना चाह रही थी कि आखिर जो लिपिक हैं, जो क्लर्क हैं, वो हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप इस तरह के सवाल पूछिए। तो सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त मूड में है और इन्होंने भी, जैसे इन्होंने जगदीश फौजी से हमने बातचीत भी की कि इनकी भी एक ही डिमांड है कि 35,400। हालांकि कोई बीच का रास्ता किस तरह से निकलता है, क्या कुछ निकलता है, और 3 तारीख तक का इन्होंने समय दे दिया है। 4 तारीख को जैसे इन्होंने बताया कि जन आंदोलन ये हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे।